ओके। नमस्कार भाई सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम ले। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? आधुनिक बात। आधुनिक बात में हमारा जो आज जो है हमारी चौथी क्लास की 5वीं क्लास है उत्तर मुगल काल में। उत्तर है मुगल काल। उत्तर मुगल काल हमारा टॉपिक रहेगा। पहले हमने आरंभिक मुगल काल किया, उसके बाद मैंने सारे के सारे उत्तर मुगल काल तुम्हें इकट्ठे लिखाए। उसके बाद जो है हमने जो बहादुर शाह था उससे लेके भी बीच में जो है जो बच्चे हैं एक रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, उसके बाद जो रिकॉर्डिंग देखते हैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ भी बीच में हमने जो है एक रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। उसके बाद जो है हमने कहां तक मोहम्मद शाह रंगीला तक कर लिया। अब आगे जो रहेगा हमारा भी मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो है मुगल बादशाह आता है, वो लिखे कौन आता है भी? अहमद शाह। कौन आता है? अहमद शाह। अहमद शाह। अहमद शाह जो आता है, इनका टाइम पीरियड रहता है भी ये 1748 से 54 तक रहेगा। अहमद शाह जो ये इनका टाइम पीरियड रहेगा 1748 से 1754 तक रहेगा। इसी के बीच कहते हैं भी नादिर शाह जाता है ईरान और वहां उनकी मृत्यु हो जाती है, ये ध्यान रखना। अहमद शाह और वही एक बार बीच में थोड़ा तुम्हें ऐड कराना है, क्योंकि नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है और वहां जो है वहां का ईरान का शासक बनता है नादिर शाह के बाद। ईरान का लिख लो भी बीच में, ईरान का शासक शासक भी तो नादिर शाह के बाद, जिसके आगे हम पानीपत की तीसरी लड़ाई के लिए महत्व हुआ। ईरान का नादिर शाह की मृत्यु के बाद ईरान का जो शासक बनता है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। क्योंकि ये अहमद शाह तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने तुम्हें साथ लिखाया है भी। जो है हमारे जो यहाँ हमारे भारत में भी 1748 में जो मुगल बादशाह आता है अहमद शाह आता है। 1748 में हमारा जो यहाँ मुगल बादशाह बनता है वो अहमद शाह आता है और वहां नादिर शाह की मृत्यु के बाद ईरान का भी शासक कौन बनता है? अहमद शाह अब्दाली बनता है। नाम सेम है, अब्दाली है। ये अब्दाली हम पानीपत की तीसरी लड़ाई में नाम जिक्र करेंगे। परंतु कहते हैं भी अब्दाली ने पहले भी आक्रमण किया, तो ये पूछा जाएगा भी अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर पहला आक्रमण किया था वो किस है मुगल बादशाह के टाइम में किया था? तो वो अहमद शाह के शासन में। अगर पूछे भी किस मुगल बादशाह, तो कौन सा भी? अहमद शाह। लिखो भी अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में पहला आक्रमण किया। पहला आक्रमण किया था। अगर पूछे अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण है किस मुगल बादशाह के टाइम हुआ था, तो अहमद शाह भी। दोनों नाम सेम है, अब्दाली ध्यान रखना। क्लियर है? अरे क्लियर है? क्योंकि हम पानीपत का तीसरा करेंगे तो उसमें जिक्र आएगा भी अहमद शाह अब्दाली। अगर पूछ ले भी पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई इससे पहले भी अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था, तो किस मुगल बादशाह? अहमद शाह। तो दोनों के नाम सेम ध्यान रखना भी, एक मुगल बादशाह था और एक है जो ईरान का शासक था। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद लिखे
अहमद शाह जो है, इसके बाद जो है भी जो अगला जो मुगल बादशाह आता है आलमगीर सेकंड भी। इसके बारे में तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है, अहमद शाह जो है मुगल बादशाह, इसके बारे में तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है, इसका पहला आक्रमण भी इसके समय अब्दाली ने किया था। इसके बारे में तुम्हें इतनी जानकारी लेनी है। उसके बाद लिखो भी, तो नेक्स्ट मुगल बादशाह, नेक्स्ट इसके बाद आएगा भी मुगल बादशाह आलमगीर, आलमगीर सेकंड, आलमगीर सेकंड। इनका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1754 से 58 के बीच में रहेगा। इसका टाइम पीरियड रहेगा 1754 से लेके 1758 तक रहेगा। और इसी के टाइम के बीच जो है आलमगीर जो सेकंड है, कौन है भी आलमगीर सेकंड? आलमगीर सेकंड जो है कौन है भी? मुगल बादशाह है। इसी के शासन में इनके इसी टाइम पीरियड के दौरान कौन सी लड़ाई होती है? प्लासी की लड़ाई, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्लासी की लड़ाई। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है भी प्लासी की लड़ाई के टाइम में भी मुगल बादशाह कौन था? तो प्लासी की लड़ाई कब होती है भी? 1757 में होती है। बहुत बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन। आगे प्लासी की लड़ाई हम कंप्लीट करेंगे, यहां नहीं करेंगे। प्लासी की लड़ाई जो है ये जो है बंगाल का जो है सिराजुद्दौला और है सिराजुद्दौला, उसके साथ उनकी जो है मौसियां होगी, उसके जो सेनापति होगा वो सारे उनके साथ होगा, और अंग्रेजों के साथ युद्ध होगा। और जो सारे जो इनके सारे सहपाठी जो होंगे उनके साथ देने वाले वो अंग्रेजों के साथ मिल जाएंगे, उसमें सिराजुद्दौला को हरा देंगे। और जो है अंग्रेजों का पहला कदम रखा जाएगा, पूरे भारत में वहां से शुरुआत हो जाएगी। तो प्लासी का युद्ध यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। आपको इतना ही जानकारी रखनी है यहाँ, तो भी प्लासी की लड़ाई हुई थी तो उस टाइम में मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर सेकंड था। क्लियर है भी? अरे क्लियर है ये पीछे वालों? चलो उसके बाद लिखो भी शाह आलम सेकंड। उसके बाद लिखो अगला जो मुगल बादशाह है शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड जो है इनका टाइम पीरियड रहेगा जो 1759 से लेके 1806 तक। 1759 से लेके 1806 तक। शाह आलम जो सेकंड है ये मुगल बादशाह है भी, मुगल बादशाह उत्तर मुगल काल की बात चल रही है, तो ये मुगल बादशाह है। और ये कहते हैं भी एक समय में यहाँ तब दो शासक हो गए थे, दो मुगल बादशाह आते हैं, एक शाह आलम सेकंड आता है और एक जो आता है शाहजहां थर्ड आता है। इसके साथ लिख लो भी शाह आलम का जो टाइम पीरियड हुआ, पहले पूरी कहानी सुनो भी शाह आलम आता है तो ये साथ दो मुगल बादशाह आते हैं। एक इनके साथ कौन आता है? शाहजहां भी, शाहजहां थर्ड भी। एक टाइम में दोनों इकट्ठे आते हैं। तो ये मुगल बादशाह शाह आलम था, ये बिहार का नवाब था। कहां का था? बिहार का नवाब था। शाह आलम सेकंड जो था उनके पास जो ये जो कहां का था? बिहार का नवाब था। और इधर जो है दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाता है भी शाहजहां थर्ड बैठ जाता है, और इन दोनों के बीच एक युद्ध होता है और उसमें शाहजहां है वो मारा जाता है और शाह आलम है गद्दी पे बैठता है, दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। तो ये ध्यान रखना भी दो शासक जो इकट्ठे आए थे उसमें कौन थे भी? शाह आलम सेकंड और शाहजहां थर्ड थे। क्लियर है? अरे क्लियर है? कहानी भी जितना इसको अगर ज्यादा पढ़ाया जाए तो बहुत कुछ है। कहानी अगर पूरी डीपली पढ़ाई जाए ना, तो मैंने कहा हिस्ट्री बहुत बड़ी है, तुम्हें सिर्फ वही बातें करनी है जो एग्जाम में पूछी जाती है, नहीं तो तुम हिस्ट्री क्या एक शाह आलम ही नहीं कंप्लीट होता। करोगे भाई कौन से दो मुगल बादशाह थे, इन दोनों के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में जीतता कौन है भी? शाह आलम सेकंड जीत जाता है।
और वही गद्दी पे बैठता है और वो अपना शासन कब तक करता है भी 1759 से लेके 1806 तक। अब युद्ध का ऐसा तुमसे नहीं पूछेगा भी इनका युद्ध कब हुआ, इतनी डीपली तुमसे नहीं पूछता इस टाइम। अगर पूछे तो 59 में ही हुआ था, 1759 में उनके बीच युद्ध होता है और वहां वो है शाहजहां का निपटारा कर देता है और वहां गद्दी पे बैठ जाता। अगर पूछे भी उस टाइम दोनों मुगल बादशाह थे, तब शाह आलम कहाँ का नवाब था, तो कहाँ का था, बिहार का था। क्लियर? उसके बाद में अब जो है भी इनके बीच जो है इनका टाइम पीरियड रहा 1759 से 1806 के, इनके बीच ही बक्सर का युद्ध होता है। पूछ ले भी किस मुगल बादशाह के टाइम में बक्सर का युद्ध हुआ था, लिखो भी। बक्सर का युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध में ये होता है 1764, एग्जाम में बहुत बार आता है। प्लासी की लड़ाई और बक्सर का युद्ध जो 1764 में होता है, और इन्हीं के बीच जो है बक्सर का युद्ध जो होता है, इन्हीं के बीच जो है ये बक्सर का युद्ध जो होगा वो सुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच होगा। और इन्हीं के साथ फिर इनके बीच जो संधि होती है इसी मुगल बादशाह कौन, शाह आलम सेकंड के टाइम ही एक संधि होगी भी, इलाहाबाद की संधि होगी। कौन सी भी? इलाहाबाद की संधि। लिखो इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि होती है वो 1765 में होती है। इलाहाबाद की संधि होती है वो 1765 में होती है, और इसी में अंग्रेजों और उनके बीच में रजामंदी होती है। जो है अंग्रेज है, जो मुगल बादशाह है, उनको भी कुछ शहादत देते हैं भी, आपको हम पैसे दे देंगे। और जो बंगाल वाला एरिया है, हमेशा बंगाल में आता, बिहार भी आता, उड़ीसा भी आता था उस टाइम, और बंगाल वाला एरिया है उसको 1717 में एक शाही फरमान के तौर पे बंगाल को किसने दे दिया था? किसने दिया था? कुरुक्षयार ने दिया था भी वो। और उसके बाद है ये पूरा का पूरा इलाहाबाद की संधि में वो तीनों क्षेत्र, पूरा बंगाल का क्षेत्र अंग्रेजों के लिए फ्री कर देंगे प्लासी की इस बक्सर के युद्ध। इलाहाबाद की संधि में वो तीनों क्षेत्र जो है बिहार के आसपास, सॉरी बंगाल के, जो बंगाल वाला क्षेत्र है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश जो है वो क्षेत्र है, उसके साथ जो है ओडिशा है उसके नीचे, और ऊपर जो है बिहार है, वो पूरा का पूरा क्षेत्र है बंगाल क्षेत्र में आता है, वो पूरा का पूरा फ्री कर देंगे। उसके बाद लिखो भी 1803 में लॉर्ड लेक के प्रयास से शाह आलम अंग्रेजों का संरक्षण करता है भी। संरक्षण है वो उसका मतलब है नाम मात्र का है जाता है भी, उसके पैसे देते हैं वो उसे खर्चा चलाने के लिए, खर्चा चलाने के लिए उसे अंग्रेज है भी वो सत्ता पर जरूर बैठा रहता है, तो उसको पेंशन बांध देते हैं कि किनकी, मुगलों की पेंशन बांध देते हैं अंग्रेज भी। आप है बैठे रहो, आप अपनी इस पेंशन से गुजारा करो, और जो है अपना काम काज जो है संभालते हैं वो अंग्रेज है संभालते हैं। तो लिखो 1803 में ये इलाहाबाद की संधि का जिक्र हम और करेंगे, प्लासी का जब हम बक्सर की लड़ाई पढ़ेंगे उसमें जिक्र करेंगे प्रॉपर। यहाँ तो ये ध्यान रखने के लिए कि कौन से मुगल बादशाह, कौन से मुगल बादशाह के टाइम में बक्सर का युद्ध हुआ, कौन सी प्लासी का लड़ाई हुई, उस टाइम मैं तुमसे दोबारा ये रिपीट करवाऊंगा। तो ये लिखिए 1803 में, 1803 में लॉर्ड लैक भी, लॉर्ड लैक दोबारा, लॉर्ड लैक के प्रयास से, शाह आलम सेकंड जो है, शाह आलम सेकंड अंग्रेजों का संरक्षण बनकर रह जाता है, रह जाता है। फिर पेंशन पे गुजारा करें। उसके बाद पूरा का पूरा अंग्रेजों में, इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेज धीरे धीरे फैल जाए।
प्लासी की लड़ाई उसे कदम रखने के लिए कहती हैं, और बक्सर का युद्ध है उसे पूरे भारत पर राज करने का। 1857 की क्रांति के बाद तो ये निपटारा ही कर देंगे सब। क्लियर है भाई? क्लियर है? उसके बाद लिखो भी अकबर सेकंड। अकबर सेकंड आता है 1806 से 37 में। अकबर है सेकंड। अकबर सेकंड जो है इसका टाइम पीरियड रहता है 1806 से 37 तक। अब अंग्रेज भी जब पेंशन देता है, मान लो कोई लगा लो, चाहे मैं आपको पेंशन देती हूँ तो मैं कभी दूंगी कभी नहीं दूंगी, मनमानी ये हर जगह चलती। तो ये बात है, अकबर सेकंड जो है, अकबर सेकंड जो है ये अपना एक दूत बनाता है राजा राम मोहन राय को, और ये अंग्रेज जो अधिकारी था ब्रिटेन उसको भेजता है, और ये कहता है भी यहाँ जो है अंग्रेज हमारे साथ क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं भी। तो ये अपने रूज जो है अकबर है तो राजा राम मोहन राय को कि अपना दूत बनाकर कहां भेजेगा, ब्रिटेन भेजेगा। अकबर सेकंड ने लिखो अकबर है, और क्यों भेजेगा वो मैंने तुम्हें बता दिया है कि अंग्रेज लोग जो है उनकी पेंशन में आनाकानी करने लग जाते हैं, वो उनको टाइम पे नहीं देते भी। तो अकबर के टाइम में जो राजा राम मोहन राय भी, राजा राम मोहन राय ने कौन से समाज की स्थापना की थी बताओ? राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजता है। कौन भेजता है भाई? कौन सा मुगलबासी भेजता है? अकबर सेकंड भेजता है। क्यों भेजता है? वो उसकी पेंशन कहते हैं भी वो हमारे जो अधिकार छीन रहे हैं और हमें टाइम पे जो पेंशन वगैरह नहीं देते, इसके लिए। तो ये ध्यान रखना भी जो है ये आएगा भी कौन सा मुगल बादशाह था जिसने राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था अपने लिए भी, अपने संरक्षण के लिए भी। हमें जो है हर जो फैसिलिटी है वो नहीं दी जा रही। तो राजा राम मोहन राय ने कौन से समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार है, ब्रह्म समाज। और इसी राजा राम मोहन कब की थी ब्रह्म समाज की स्थापना? 1828 में। अब ये देख लो इसी टाइम पीरियड के बीच में इनका टाइम पीरियड पड़ता है 1828। और इसी टाइम में जो राजा राम मोहन राय है ये 1829 में, 29 में कौन से जो है अंग्रेज अधिकारी के साथ मिलकर ये सती प्रथा पर रोक लगाएगा? बताएं। ये शायद उस दिन जिक्र भी हुआ था, हमने पीछे किया। लॉर्ड हॉकिंस था, विलियम बेंटिक था, विलियम बेंटिक था। तो ये लिख लो, यही लिख लो। मैंने तुम्हें कहा जब भी कोई सन आए लगे भी एग्जाम के ओरिएंटेड है वही बातें वही दोबारा लिख दिया करो। आपने चाहे 10 बार लिखो, जितनी बार लिखोगे आपकी क्लियरिटी आती जाएगी। राजा राम मोहन राय और अंग्रेज अधिकारी अधिकारी कौन था भी? विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर किस पे रोक लगाते हैं भी? 1829 में सती प्रथा। और मुगल बादशाह कौन था भाई? अकबर है सेकंड। क्लियर है? क्लियर है? आगे चले देखो भी। अब अंतिम जो हमारा बचता है भी उत्तर मुगल काल का जो मुगल बादशाह बचता है बहादुर शाह जफर भी। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो है ये इनका टाइम पीरियड रहेगा 1837 से लेके 1857। इनका टाइम पीरियड रहेगा 1837 से लेके 1857 तक भी।
बहादुर शाह जफर का जो अंतिम मुगल बादशाह, लिख लो, अगर पूछ ले अंतिम मुगल बादशाह, एग्जाम में क्वेश्चन आया भी, अंतिम मुगल है बादशाह कौन था भी? बहादुर शाह जफर भी। और इन्हीं के नेतृत्व में 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति शुरुआत हो गई थी 1857, 10 मई 1857 को। और कहां से शुरू हुई? हरियाणा का नहीं पूछा मैंने, स्टार्टिंग जो हुई थी वो कहां से हुई थी? हम इंडिया जीके पढ़ रहे हैं भैया। 10 मई 1857 को मेरठ से भी पढ़ेंगे हम, ये ऐसी बात नहीं है नहीं पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति भी पढ़ेंगे, परंतु जिक्र आया तो थोड़ी बातें ध्यान रख लेना। 1857 की क्रांति जो हुई थी किसके नेतृत्व में भी? बहादुर शाह जफर, जो अंतिम में मुगल बादशाह था। और ये शुरुआत जो हुई थी होनी तो कब थी? 30 मई को। ये टाइम से पहले हो जाना। जो हम बड़े बड़े जो हम क्वेश्चन लिखते थे जब 10th क्लास में, ये आता है शायद +1 2 में आता है, तो इसमें हमें स्टेटमेंट लिखनी होती थी भी, कारण बताई, तो टाइम से पहले होने की जो है, क्योंकि बहादुर शाह जफर था वो क्या था? बूढ़ा हो चुका था भी। जो हमारा जो क्रांति का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन है? एक बुजुर्ग व्यक्ति था। ये भी क्वेश्चन हम लिखते थे वहां, हम जो है स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन है लिखते थे, ध्यान रखना भी। बहादुर शाह जफर है वो अंतिम मुगल बादशाह था, और इसी के नेतृत्व में 1857 की क्रांति हुई, और जिसकी शुरुआत है 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई। अगर हरियाणा में पूछे तो अंबाला से शुरू हुई। क्लियर? और इसी के दौरान अंग्रेज इसे क्या बना लेते हैं भी? बंदी बना लेते हैं अंग्रेज। लिखो, अंग्रेज बहादुर शाह चला गया, अंग्रेज हैं बहादुर शाह जफर को इसी क्रांति के दौरान इसे बंदी बनाते हैं। बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रेगुन की जेल में नजरबंद कर देते हैं, नजरबंद कर देते हैं। और वहां कहते हैं इसे, ये रेगुन पूछे तो कहां पड़ता है ये रेगुन? म्यांमार में। कहां पड़ता है ये स्थान? म्यांमार। और म्यांमार का पुराना नाम क्या था भी? बर्मा। और बर्मा जो है भारत से कब अलग हो गया था बता दो। ये तुम्हें बताया शायद पॉलिटी में, मैंने पढ़ाया भी है, पढ़ाया था ना कि जो है म्यांमार जो है अलग देश बन गया था। बर्मा है क्योंकि पहले बर्मा जो है भारत से अलग होकर जो नया देश बना, ये कब बना? पहले तो ये बता दो कौन सा अधिनियम था, उसके बाद बता देना प्रॉपर। ऐसी कोई चीज नहीं है जो लिंक नहीं होती, हर चीज पॉलिटी इकोनॉमिक्स हर चीज लिंक होके चलती है। और जब तक ये पूरा सर्कल तुम नहीं घुमा देते तब तक तुम्हारी पकड़ नहीं बनती भी। कोई एग्जाम दे लें, और ये हमेशा कहा है भी कोई हम सब्जेक्ट पढ़ने से पूरा घुमा लो, चाहे वो हरियाणा जी की क्यों ना हो, कोई भी चीज हो। याद आया भी कुछ? देखो वर्मा लिख लो, कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट कर। 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। अगर पूछे भारत से बर्मा जो है अलग कब हुआ था? अलग है कब हुआ था? किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 का भारत शासन अधिनियम, अधिनियम के तहत। अंग्रेजों ने हमेशा यही एक दूसरे को अलग करने की कोशिश की थी। तो ये ध्यान रखना, म्यांमार को भारत से बर्मा में, पहले ये ध्यान रखना मैंने दोनों बात बता दी है। रेगुन जो स्थान पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है। म्यांमार का जो पुराना नाम था वो बर्मा था, जब भारत से अलग हुआ उस टाइम इसका नाम बर्मा था। तो भारत से बर्मा जो है अलग कब हुआ? ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत।
ये 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है ये क्या है, हमारे संविधान का आधार है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, संविधान का आधार है, कौन सा अधिनियम है, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम हमारे संविधान का क्या है, आधार है। इसी के तहत इसे अलग करते हैं और प्रॉपर डेट पूछे तो 1937 सन पूछे भी, कौन से सन में अलग किया गया था, 1937 में अलग किया गया। क्लियर। अब जो है भी कहते हैं बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हो गई थी, बहादुर शाह जफर की रंगून में जो मृत्यु हुई वो कब हुई, 1862 में। कब हुई, 1862 में इनकी मृत्यु हुई। अगर पूछ ले बहादुर शाह जफर को बंदी तो बना लिया था 1857 में और इसे रेंगून भेज दिया गया। रेंगून में इनकी मृत्यु होती है बहादुर शाह जफर की, कब होती है, 1862 में होती है और वही उसको दफना दिया जाता है और वही इनका मकबरा पड़ता है भी, ऐसे बोला जाता है। अब है या नहीं पता, वो किसी ने, हम तो गए नहीं। तो ये क्वेश्चन ऐसा बनेगा आपको भी है। ऐसे दो मुगल बादशाह जिनका बाहर से बाहर मकबरा है, तो एक कौन सा हो गया, बहादुर शाह जफर, और एक कौन सा हो गया, बाबर भी। तो ये लाइन लिख लो। ऐसे मुगल बादशाह जिनका भारत से बाहर मकबरा है, तो उसमें एक आता है भी बाबर। बाबर कहाँ है भी, बाबर का काबुल में है। काबुल किसकी राजधानी, अफगानिस्तान की। और दूसरा कौन सा हो गया भी, बहादुर शाह जफर। और तुम्हें बहादुर शाह भी देगा, बहादुर शाह जफर भी देगा, ऑप्शन में ऐसे तुम्हें कंफ्यूज करेगा, तो ये जफर देगा भी, ध्यान रखना। और बहादुर शाह जफर ने अपने बारे में ऐसे एक लाइन बोली थी अंतिम, मैं ऐसा बदनसीब बादशाह हूं जिसे अपने वतन की 2 गज भूमि भी नसीब नहीं हुई थी। ये भी लाइन आती है, लिख लो। बहादुर शाह जफर ने कहा था कि मैं ऐसा बदनसीब बादशाह हूं जिसे अपने वतन की 2 गज भूमि भी नसीब नहीं हुई। क्लियर। अब जितना पढ़ा है हम 5 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। आगे अगर आपकी इच्छा हो तो हम बंगाल विजय कर लें, कल हम प्लासी और बक्सर युद्ध पढ़ देंगे। कोई बात नहीं, पहले 5 मिनट रिवीजन तो करो, उसके बाद आपका मन। हमने जो शुरू किया था, फिर उत्तर मुगल काल जो शुरू होता है वो कहाँ से होता है, बहादुर शाह से शुरू होता है। और उत्तर मुगल काल कहाँ समाप्त होता है, बहादुर शाह जफर पर होता है। तो ये ध्यान रखना, बहादुर शाह से शुरू होता है और बहादुर शाह जफर पे ही समाप्त होता है। और ये 1707 से शुरू होता है और 1857 की क्रांति तक है समाप्त होता है। क्लियर। इसी के बीच अलग अलग आए, जिसमें मेन जो है क्वेश्चन आपका बनता है कि कुरुक्षेत्र से आता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कुरुक्षेत्र से भी। जो 1757 में कुरुक्षेत्र ने कौन सा फरमान जारी किया था, शाही फरमान जारी किया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है भी, शाही फरमान जारी करने वाला अंग्रेजों के लिए कौन था भी, कुरुक्षेत्र था। और कब किया, ये 1717 में किया था।
और इसके साथ ही अगर तुमसे पूछे नादिर शाह जो है भी, मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नादिर शाह के बारे में लगभग क्वेश्चन मिलता है, इनका कम दे देता है भी। नादिर शाह जब भारत पर आक्रमण किया, कब किया नादिर शाह ने? 1739 में किया। और उस टाइम में जो मुगल बादशाह था वो कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। और वो अपने साथ क्या लेके गया? कोहिनूर हीरा। और एक बार और बताओ, कोहिनूर हीरा जो है हमें कहाँ की खान से मिला है? गोलकुंडा की खान से। मोस्ट इंपोर्टेंट, गोलकुंडा की खान जो है कहाँ स्थित है? ये भी शायद एक दिन हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना। हाँ, कहाँ है गोलकुंडा की खान? महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। मैंने तुम्हें बताया था भी, यूरोपीय, शायद हम यूरोपीय कंपनियां पढ़ रहे थे तभी शायद पढ़ा भी, जो है गोलकुंडा खान जो है वहां के जो नवाब हैं वो अंग्रेजों के साथ भिड़ते हैं, ये ऐसी कोई बात बताई थी। तो ये ध्यान रखना भी, जो गोलकुंडा, लिख लो ये, गोलकुंडा खान। अगर पूछे भी तो कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा जो है हमें कौन सी खान से प्राप्त हुआ था? तो गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ। और गोलकुंडा खान है वो कहाँ पड़ता है भी? कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। वैसे अगर हीरे जवाहरात की बात करें ना, तो इनके जो सबसे ज्यादा पड़ते हैं मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। तो जो कोहिनूर हीरा मिला था वो कहाँ से मिला था हमें? गोलकुंडा खान से मिला था। और जो है, और वो कहाँ पड़ती है? आंध्र प्रदेश में पड़ती है। ये भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद है भी, जो है ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। उसके बाद आता है भी अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह की मृत्यु के बाद ईरान का शासक कौन बनता है भी? अहमद शाह अब्दाली बनता है। अहमद शाह अब्दाली भारत पर पहली बार आक्रमण कब करता है? 1748। उस टाइम मुगल बादशाह कौन था? अहमद शाह था। क्लियर है? उसके बाद जो आता है भी आलमगीर जो है सेकंड जो है मुगल बादशाह, जो 1754 से 58 तक रहेगा। और प्लासी की लड़ाई अगर पूछे भी, प्लासी की लड़ाई जो है कब हुई? 1757 में हुई। और उस टाइम जो है मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर सेकंड था। मैं क्लियर है? प्लासी की लड़ाई जो है हम आगे डीपली करेंगे। उसके बाद जो है शाह आलम सेकंड आता है। शाह आलम सेकंड जो आता है ये बिहार का नवाब था। आलमगीर जो चला जाता है उसके बाद जो आता है शाह आलम सेकंड, तो ये बिहार का नवाब था। उस टाइम बिहार उनके अंडर में था। और शाहजहां जो है थर्ड जो है वो गद्दी पे बैठ जाता है। फिर इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और इन्हीं दोनों के बीच में युद्ध होता है तो शाहजहां थर्ड को कौन मार देता है? शाह आलम मार देता है। शाह आलम है मार देता है और गद्दी पे बैठ जाता है। शाह आलम जो है उनका टाइम पीरियड कब से लेके कब तक रहेगा? 1759 से 1806 तक रहेगा। और इन्हीं के दौरान जो है अभी बक्सर का युद्ध होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया है भी, किस मुगल बादशाह के टाइम में बक्सर का युद्ध हुआ था? किसके हुआ था भी? शाह आलम सेकंड। भी ये ध्यान रखना, सेकंड और फर्स्ट दोनों देगा। जहां सेकंड की बात आती है वहां फर्स्ट जरूर देगा। और हम क्या करते हैं, शाह आलम दिखा या ना दिखा उसके पीछे नहीं देखते फर्स्ट लगाए या सेकंड लगाए। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो शाह आलम के टाइम में कौन सा युद्ध हुआ था? शाह आलम सेकंड के बक्सर का युद्ध भी कब होता है? 1764 में। सिंपल पूछा जाता है। और इन्हीं युद्ध के दौरान जो है बाद में जो संधि होती है वो कौन सी होती है? इलाहाबाद की संधि होती है, जो कब होती है भी? 1765 में। इसी के बारे में आगे डीपली पढ़ेंगे। ये दो जो है सेशन में हुई थी। उसके बाद है भी 1803 में जो लॉर्ड लेक के प्रयास से शाह आलम सेकंड अंग्रेजों का क्या बन जाता है भी? संरक्षण बन जाता है। मतलब वो है नामात्र का रह जाता है, पेंशन पे चलते हैं। उसके बाद जो है अकबर सेकंड आता है भी। अकबर सेकंड जो है 1806 से कब तक रहेगा? 37 तक रहेगा। और उसी दौरान जो है भी जो पेंशन पे चलने लग गए, अब बुजुर्ग पेंशन है भी, मान लो जैसे करे तो करे भी, तो पेंशन पर चलने लग गए तो अनवानी करने लग गए थे भी अंग्रेज। तो अकबर जो सेकंड है वो फरमान भेजता है अपना ब्रिटेन, किसके हाथों भेजता है भी? राजा राम मोहन राय के। और राजा राम मोहन राय जो है ये कौन से समाज की स्थापना करता है? ब्रह्म समाज की करता है। जो कब करता है? 1828 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहते हैं भी राजा राम जो
मोहन राय था, इसकी भाभी जो है, इसका भाई एक्सपायर हो जाता है, उसके साथ उनकी भाभी सती हो जाती है, और उसी दुख से पीड़ित ये बेड़ा उठाता है भी मैं इस प्रथा को रोक लगाऊंगा। और ये किसके साथ मिलके, अंग्रेज अधिकारी विलियम बेंटिक के साथ मिलकर है 1829 में किस पे रोक लगा देता है, सती प्रथा पे रोक लगा देता है। क्लियर है? उसके बाद आता है अंतिम है मुगल बादशाह आता है बहादुर शाह जफर भी, जो 1857 से 1837 से 57 तक रहेगा। और ये ऐसा मुगल बादशाह भी अंतिम मुगल बादशाह पूछे दो, और पहला जो मुगल बादशाह जो मुगल वंश की नींव रखी थी कौन था भी, बाबर था। क्लियर है? उसी के बाद ये अंतिम मुगल बादशाह है, और इसी के दौरान इन्हीं के टाइम पीरियड में नेतृत्व में 1857 की क्रांति होती है, जो 10 मई 1857 को कहां से शुरू होती है, मेरठ को। समय से पहले शुरू हो गई थी, और ये कब होनी थी, 30 मई को होनी थी। इसके साथ ही लिख लो ताकि याद रहे। ये शुरू तो जब हमारा हमने डिसाइड किया था भाई 30 मई को हम करेंगे, परंतु ये टाइम से पहले हो जाती है 30 मई। और उसके बाद है भी अंग्रेज अधिकारी जो है इसी क्रांति में बहादुर शाह जफर को बंदी बना लेते हैं, और उसको कहां भेज देते हैं, रेंगून भेज देते हैं। और वहां उनकी मृत्यु जो है 1862 में मृत्यु हो जाती है। रेंगून जो स्थान पड़ता है वो वर्तमान में कहां पड़ता है, म्यांमार में पड़ता है। म्यांमार की राजधानी क्या है, नापीता है, और इसकी मुद्रा क्या है, कयात है। क्लियर? उसके बाद जो है भी कहते हैं, और वो अपने बारे में लाइनें लिखता है कि मैं ऐसा बदनसीब बादशाह हूं जिसे अपने वतन की 2 गज भूमि भी नसीब नहीं हुई। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता, मैंने तुम्हें बता दिया भी ऐसे 2 मुगल बादशाह जिनका बात से बाहर है, मकबरा पड़ता है, एक बाबर और एक बहादुर शाह जफर। और ऐसा मुगल बादशाह जिसे 2 बार दफनाया गया वो बाबर है, जिसे पहली बार काबुली बाग में और दूसरी बार काबुल। क्लियर है? थैंक यू।